रात के 12 बज चुके थे। वीरान और सुनसान अस्पताल में सिर्फ एक गार्ड ड्यूटी पर था, अजय। यह अस्पताल 10 साल पहले बंद हो चुका था, लेकिन इसे गिराने से पहले यहां रात की निगरानी के लिए अजय को रखा गया था। पहली रात अजय के लिए सामान्य थी। उसने अपने वॉकी टॉकी को ट्यून किया और गलियारों में चक्कर लगाया। लेकिन जैसे ही रात के 2 बजे वह चौकन्ना हो गया। किसी ने फर्श पर सरसराहट की आवाज की, जैसे कोई रेंग रहा हो। उसने टॉर्च जलाकर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। शायद चूहा होगा, उसने खुद को दिलासा दिया। दूसरी रात और भी ज्यादा अजीब थी। सीसीटीवी स्क्रीन पर कोई काली परछाई गलियारे में चलती हुई दिख रही थी, लेकिन जब अजय बाहर जाकर देखने गया तो वहां कुछ भी नहीं था। जैसे ही वह वापस लौटा, स्क्रीन पर वही परछाई अब सिक्योरिटी रूम के दरवाजे के पास थी। अजय अब डर चुका था, लेकिन नौकरी तो करनी थी। रात के 3 बजे वह अपने केबिन में बैठा था, जब उसे लगा कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। उसने झटके से पीछे देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। लेकिन कुर्सी पर ताजा गीले पैरों के निशान थे। इस रात अजय ने ठान लिया कि वह सच्चाई पता लगाएगा। वह पुराने ऑपरेशन थिएटर में गया, जहां कहा जाता था कि कई मरीज रहस्यमयी तरीके से मारे गए थे। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके कानों में किसी औरत की धीमी धीमी सिसकियों की आवाज आई। कमरे में ऑपरेशन टेबल पर खून के ताजे धब्बे थे और दीवारों पर किसी ने नाखूनों से लिखा था, मुझे यहां से बाहर निकालो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल साया हाउस को सब्सक्राइब करना न भूलें। अजय अब बुरी तरह डर चुका था। उसने नौकरी छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह निकलने लगा, लिफ्ट का दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर एक नर्स खड़ी थी। उसका चेहरा बिना आंखों के था। उस नर्स ने धीरे से कहा, तुम भी अब यहीं रुकोगे। अगले दिन जब नया गार्ड आया तो अजय का कोई नामो निशान नहीं था। सिर्फ उसकी वर्दी और जूते ऑपरेशन थिएटर के सामने पड़े मिले। और तब से आज तक उस अस्पताल में जो भी गार्ड आता है, वो कुछ ही दिनों में गायब हो जाता है।